मैं पिछली क्लास में पढ़ चुका था कि पेंट क्या होता है। उसमें हम लोगों ने देखा था किस तरीके से शेप और अलग अलग टूल्स के बारे में कि शेप क्या होता है, किस तरीके से उसमें बनाया जाता है और किस तरीके से पेंट में ही हम लोगों ने पेंट टूल से अलग अलग डिज़ाइन बनाए थे और उसमें हम लोगों ने माउस के कर्सर को देखा था कि किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और किस तरीके से चला जाता है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ तक ये हमारा जो पेंसिल टूल है, इरेजर टूल है, शेप टूल के बारे में और कुछ ब्रशेस टूल के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो हम एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी में और देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पेंसिल टूल से देखिए दोस्तों, यहाँ से हम कोई भी ड्राइंग ड्रा कर सकते हैं, उसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से किया जा सकता है। दूसरा इरेजर टूल है। इरेजर टूल का भी वही हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि इरेजर टूल से किसी भी ड्रा इमेज को इरेज कर सकते हैं और इसके साइज को भी हम यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर इसके साइज को हमें और भी इंक्रीज करना है तो यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ जो न्यूमेरिक की वाला प्लस है उस प्लस को प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा जो इरेजर का साइज है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर आप जो अल्फ़ाबेटिकल की का जो हमारा ये प्लस सिंबल है इसको प्रेस करेंगे तो हमारे जो इरेजर है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। साथ में यहाँ पे देखेंगे अलग अलग शेप है, इन सारे शेप्स का यूज़ हमने करके देखा था। ये एक हमारा आउटलाइन था जो कि यहाँ से हम अलग अलग कलर में कर सकते हैं। कलर का इन द सेंस अलग अलग आर्टिस्ट मीडिया के अकॉर्डिंग कलर कर सकते हैं। कलर हमारा सेम है बट अलग अलग वर्क में, जैसे ऑयल मेकर क्या में अलग अलग इसका लेआउट दिखेगा। साथ में यहाँ पे फिल कलर है, तो यहाँ पे जो सेकंड कलर है ये हमारा फिल कलर होता है। जैसे ही यहाँ पे सॉलिड कलर करके सेकंड कलर चेंज करेंगे ये हमारा फिल हो जाएगा अलग अलग कलर की सहायता से, जो हम आगे कुछ बना करके चेक करेंगे। साथ में यहाँ पे ब्रश टूल है, तो हमने ब्रश टूल के बारे में भी देखा था कि अलग अलग ब्रश टूल अलग अलग यूज़ के लिए उपयोग किया जाता है। जैसा आपको नीड होगी यहाँ पे ब्रश टूल का भी उपयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आज हम पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में वो है हमारा टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट का उपयोग क्या होता है और किस तरीके से हम पेंट में टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट हमारा यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है यानी कि जो सिंबल बना हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट सेलेक्टेड हो जाएगा और जैसे भी जहाँ पे भी हमें लिखना है वहाँ पे आपको वन क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखेंगे मेन्यू बार में एक और नया मेन्यू ओपन होके आ जाएगा जो टेक्स्ट के नाम से होगा और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। इसमें भी आपको ग्रुप मिल जाएगा जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, बैकग्राउंड ग्रुप और कलर ग्रुप के बारे में अलग अलग मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, जैसे मैंने लिखा दिस इज पेंट, सिंपल सा हमने यही लिख दिया है। तो इसमें जो ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है फॉन्ट में, फॉन्ट का जो पहला मेंबर है इसको हम लोग कहते हैं फॉन्ट फैमिली। तो अगर हमें इस फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ फॉन्ट फैमिली से हम उस स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो स्टाइल चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से जैसे जैसे मैं फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग स्टाइल यहाँ पे देखने को आपको मिल जा रहा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे आप अपने फॉन्ट साइज को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बाई चांस अगर फॉन्ट साइज में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भी आप फॉन्ट साइज लिख सकते हैं। कोई ये इशू नहीं है कि ये जो हमारा फॉन्ट साइज दिया गया है वही बस सेलेक्टेड होगा। साथ में यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और साथ में कोई वर्ड गलत हो तो उसे एक क्रॉस किया जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे बैकग्राउंड लिखा हुआ है। दो चीजें लिखी हुई है बैकग्राउंड में, एक हमारा लिखा है ट्रांसपेरेंट और दूसरा लिखा है ओपेक्यू। तो अगर आपको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखना है, पारदर्शी रखना है कि पीछे हमारा सारा दिखता रहे, तो यहाँ ट्रांसपेरेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। लेकिन जैसे ही आप अगर ओपेक्यू कर देंगे
ये जो सेकंड कलर है इसी के कलर के अकॉर्डिंग ये हमारा पीछे बैकग्राउंड लग जाएगा। अब आपको सस्पेंशन हो रहा है तो सेकंड कलर आप चेंज करके देख सकते हैं। जैसे ही हमने सेकंड कलर चेंज किया, यहाँ आप देखेंगे आपका जो बैकग्राउंड है वो उसी कलर का हो जा रहा है। व्हाइट में भी बैकग्राउंड व्हाइट हो रहा है, लेकिन व्हाइट व्हाइट से हमें पता नहीं चल रहा है कि बैकग्राउंड हुआ है ट्रांसपेरेंट या नहीं हुआ है, वो हम यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने सीखा कि टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले हमारा है फॉन्ट फैमिली, जो फॉन्ट स्टाइल अलग अलग चेंज करता है। दूसरा हमारा है साइज, जो कि आपको सेलेक्ट करने के बाद ही यहाँ पे फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं। साथ में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का यूज़ आप अपने डॉक्यूमेंट में अपने अनुसार यूज़ कर सकते हैं। अगर इन टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसा आप अपने कलर टेक्स्ट को चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि टेक्स्ट क्या होता है। साथ में यहाँ पे अब कुछ चीज़ें और हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हमारा है, यहाँ पे देखेंगे थर्ड पे है जिसको कहते हैं कलर पिकर टूल। क्या कहते हैं दोस्तों? कलर पिकर टूल। कलर पिकर टूल ये हमारा कहीं पे कलर पिक करने के काम में आता है। और साथ में ये नेक्स्ट हमारा है मैग्नीफायर टूल, जो कि जूम करने के काम में आता है। तो जैसा कि आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे किसी भी सेक्शन में कलर सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग कलर क्या होगा, सिलेक्टेड आएगा। जैसा आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर आ जाएगा। तो ये हमारा कलर टूल है, कलर पिकर टूल। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें कोई फाइल यहाँ पे रखना है और बाई चांस मान लीजिए उस फाइल में कुछ ऐसे गड़बड़ी आ जाए या फिर कुछ ऐसे दिक्कत आ जाए, पेंच लग जाए या फिर कलर कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाए, तो हम उसमें सुधार कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पे कलर पिकर टूल की सहायता से कलर पिक कर लेना है। और कलर पिक करने के बाद आपको इस तरीके से हल्का फुल्का इरेज कर देना है। उसके बाद आपको दूसरा कलर पिक करना है और फिर दूसरे कलर पिकर्स की सहायता से भी हम एज इट इज जैसा है उस तरीके से हम इसको इरेज करेंगे और देखेंगे कि आपका सारा सारा इरेजर से इरेज हो जाएगा और यहाँ पे आपका कलर जो है वो पता नहीं चलेगा। इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी इमेज को थोड़ा सा सुधार सकते हैं और कलर पिक करके हम उसी के अकॉर्डिंग उसमें कलर भर सकते हैं जहाँ पे हमारी कुछ चीज़ें, डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ गड़बड़ हो या कुछ डिफॉल्ट हो, तब हम कर सकते हैं। साथ में एक हमारा और ऑप्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। क्या कहते हैं दोस्तों? सिलेक्शन टूल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सिलेक्शन टूल से भी हम किसको कैसे सुधार सकते हैं उसके लिए देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट हमने सीखा था पेंट के बिहाफ पे, हमने नोटपैड में सीखा है कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। तो कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पे जब जूम आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपको बारीकियां हल्की फुल्की पता चलेगी, लेकिन लगभग लगभग ये चीज़ें सुधर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सुधार मिले तो आपको उन बारीकियों को ध्यान देना होगा जो कि यहाँ पे आपको दर्शाती हुई मिलेगी। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, उतना ही एरिया सेलेक्ट किया जितना एरिया इसके अकॉर्डिंग है। इसके बाद हमें दूसरा एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप बारीकियों को ध्यान देते हुए कई सारे स्टेप्स में हमें वर्क को करना पड़ेगा, तब जाके हमें वो अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। अब देखेंगे तो काफ़ी हमारा अट्रैक्टिव या फिर हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। इस तरीके से आप अलग अलग डॉक्यूमेंट में सुधार ला सकते हैं और उसमें अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट सुधारने के लिए दो चीज़ें या हम कह सकते हैं दो टूल्स हैं। एक हमारा कलर पिकर टूल की सहायता से, दूसरा हमारा है सिलेक्शन की सहायता से। साथ में यहाँ पे है रोटेशन। तो अलग अलग चीज़ों में हम रोटेट कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग इसको रोटेशन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे
और कुछ चीजें हैं जिसे रिसाइज के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, जो भी कर रहे थे, वो चीजें दैनिक जीवन में बहुत ही कम उपयोगी है। और वो सीखने के लिए है कि हम माउस कैसे चलाते हैं, पेंट कैसे चलाते हैं, किस तरीके से डॉक्यूमेंट को बनाते हैं और क्या क्या चीजें हैं वो हम सीख सकते हैं। लेकिन जो रिसाइज की बात होती है वो हमें पेंट में दैनिक जीवन के अकॉर्डिंग बहुत ही उपयोगी और बहुत ही सुदृढ़ तरीका होता है, जिससे हम रिसाइज करके फॉर्म भरना या कोई भी काम फिलअप करना आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे हम लोग इस जो इमेज है इसको पेंट में कैसे रिसाइज करेंगे और किस तरीके से किसी फॉर्म को हम फिलअप करेंगे जिससे वो आसानी से क्या हो उस फॉर्म में फिल हो जाए। तो जैसे मान लीजिए, अगर ये जो हमारा साइज है वो है 84 KB का है, अगर ये फाइल हमें अंडर 50 KB देना है तो यहाँ पे किस तरीके से ये रिसाइज होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, क्लिक करेंगे रिसाइज वाले पे तो दो चीजें आएगी, एक आएगा हमारा परसेंटेज और दूसरा आएगा पिक्सेल्स। तो आप दो तरीकों से यहाँ पे रिसाइज कर सकते हैं, एक हमारा है पिक्सल के अकॉर्डिंग और दूसरा हमारा है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो अगर आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपना जो साइज है उसे रिसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने 50% कर दिया और यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, यानी कि 50% हो गया है, बट ये साइज हमारा क्या है, डिक्रीज नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेव करना होगा। तो सेव करना, अगर हम सेव करेंगे तो हमारा जो पुराना फाइल है वो खराब हो जाएगा और कोई हमें नया डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेव एज करना होगा। जैसे ही सेव एज करेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी नाम क्या करना है, चेंज करके रख देना है और यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे देखेंगे यहाँ पे जो साइज है वो क्या हो गया, अंडर 50 हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज को क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जो पिक्सल का तरीका है, वो देखिए दोस्तों, कई सारे फॉर्म में क्या होता है कि पिक्सल मांगता है कि इतने गुणे इतने पिक्सल का आया। जैसे अभी अभी जो हाल ही में फॉर्म भरा जा रहा है GDS का, उसमें मांग रहा है 400x300 के रेशियो का पिक्चर चाहिए। देखिए हमने यहाँ 400 लिखा, यहाँ भी 400 हो गया, यहाँ पे अगर 300 लिखा तो यहाँ भी 300 हो गया। तो हमें 300x400 करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेंटेन रेशियो आपको क्या करना होगा, हटा देना है और यहाँ पे जो आपको पिक्सल रखना है, जो भी पिक्सल रखना है वो यहाँ पे लिख देना है 300x400। और जैसे ही ओके करेंगे आपका जो इमेज है उस साइज में आ जाएगा। और जैसे ही आप इस इमेज को सेव करेंगे आप देखेंगे ये साइज में उस इमेज का जो कैपेबिलिटी है या साइज है वो इंक्रीज या डिक्रीज होके आ जाएगा। अब इस फाइल को आप अपलोड करेंगे तो आसानी से क्या होगा, अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। बाई चांस आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को फिर से देखिए और समझिए। अगर बाई चांस कोई ऐसा स्टेप है जो आपको समझ में नहीं आया है या फिर वो छूट गया है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि ये चीजें आपको समझ में नहीं आई। साथ में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा व्यू है, व्यू से जूम इन कर सकते हैं यानी कि बड़ा कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। साथ में रूलर को लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, ग्रिड लाइन को लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, स्टेटस बार को लगा सकते हैं, हटा सकते हैं और फुल स्क्रीन पे ऐसे देख सकते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो आपको अपने पेंट में देखने को मिलेंगी और ये आप अच्छे से बहुत सारे डॉक्यूमेंट पे वर्क कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसपे इमेज के रिसाइज और कुछ नॉर्मल से चेंजेस आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एप्लीकेशन के साथ। धन्यवाद।